आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A pendulum consists of a bob of mass m equals to 0.1 kg and a massless is inextensible string of length L equals to 1.0 meter. It is suspended from a fixed point at height h equals to 0.9 meter above a frictionless horizontal floor. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पेंडुलम है जिसके बॉब का मास 0.1 किलोग्राम हमें दिया हुआ है और साथ में उसकी जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग उसकी इनएक्सटेंसिबल है और उसकी लेंथ दी हुई है हमें 1.0 मीटर और उसको सस्पेंड किया हुआ है पेंडुलम को एक पॉइंट से जो कि 0.9 मीटर अबव है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर से। तो ये हमारा फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और यहाँ ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। ये कितना ऊपर है? ये 0.9 मीटर्स फ्लोर से ऊपर है। इसकी हाइट कितने की बना है? 0.9 मीटर्स और यहाँ से हमने इसे हैंग किया हुआ है। ये हाइट 0.9 मीटर है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 मीटर है। स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा है और ये हाइट अवेलेबल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो टॉट नहीं होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, वो कुछ ऐसी होगी, इस तरह से होगी। और अब क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में? इनिशियली द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज लाइंग ऑन द फ्लोर एट रेस्ट वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसका मतलब क्या है? ये पी पॉइंट के डायरेक्ट ये वर्टिकली बिलो ही बॉब लाई कर रहा है। अब क्या दे रखा है? अ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स p is equals to 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड is imparted to the bob at some instant। मतलब यहाँ पर p equals to 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इम्पल्स हमने इसको इम्पार्ट करी है। अब इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स अगर हमें पता हो तो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है डेल पी ओवर डेल टी होता है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगी? डेल पी ओवर डेल टी इंटू डेल टी क्या हो जाएगा? ये पी इज इक्वल्स टू डेल पी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अगर इसकी स्पीड v हो जाती है, अभी तो ये रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम कितना है? इनिशियली 0 है। अगर इसकी स्पीड v हो जाती है इन इम्पल्स इम्पार्ट होने की वजह से, तो इसका मोमेंटम फाइनली कितना हो जाएगा? m इंटू वी माइनस, और जो इनिशियल मोमेंटम वो कितना? 0 है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू वी। तो ये जो वेलोसिटी है इम्पल्स की वजह से जो आई है इसमें, वो कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू पी ओवर एम। ये वेलोसिटी हो गई जिससे ये मूव करेगा। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड द बॉब लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर। मतलब अभी क्या होगा? अभी तो ये रेस्ट पर है। अब जैसे ही इसे इम्पल्स इम्पार्ट करी हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है? यहाँ से ये सर्कुलर मोशन करने का ट्राई करेगा। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए ये थोड़ा सा स्लाइड होगा, फिर उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। तो अब क्या दे रखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ इज j किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जैसे ही ये बॉब लिफ्ट ऑफ करेगा उससे जस्ट पहले के टाइम पर इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दे रखा है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब पी पॉइंट के अबाउट हमें दे रखा है j किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इज के जूल्स, मतलब लिफ्ट ऑफ होने के जस्ट बाद जिसकी काइनेटिक एनर्जी है वो के जूल्स दे रखी है। तो इन दोनों की वैल्यूज ये हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन 9 में जे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उस सिचुएशन में पेंडुलम की पोजीशन देख लेते हैं जहां पर जस्ट ये लिफ्ट ऑफ होना शुरू हो। तो ये
नीचे का ग्राउंड है ये बॉब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और एक पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इसको सस्पेंड किया हुआ है, ये क्या है, पी पॉइंट है। अब इस पोजीशन पे आके इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, ये v इक्वल्स टू पी ओवर एम इतना दिया हुआ है, ये इतना निकाला है हमने। और अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ। तो इस पोजीशन पे हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी इंटू आर, ये होता है एल एंगुलर मोमेंटम। अब एम क्या है, मास ऑफ द बॉब है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी क्या है, वेलोसिटी, वो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है। और आर क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है उससे जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पी से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, कुछ इस तरह से होगा ये पूरा डिस्टेंस। ये कितना गिवन है, ये 0.9 मीटर ऊपर हमने देखा था, ये हाइट 0.9 मीटर थी। तो ये आर परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये हाइट के बराबर हो जाएगा, तो ये एम वी इंटू एच हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू एम वी एच, एम वी और एच, तो वी कितना था ऊपर, पी बाय एम, तो एम इंटू पी बाय एम इंटू एच। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल, तो एल हमारे पास आ जाएगा पी इंटू एच। तो पी कितना गिवन है हमें ऊपर क्वेश्चन में, पी हमारे पास 0.2 kg है और हाइट हमारे पास एच 0.9 मीटर है। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम 0.2 इंटू 0.9, दैट इज 0.18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0.18 आ गई। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0.18। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ के इज, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ। तो जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है p ओवर m, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस स्ट्रिंग के अलोंग और एक इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट इस तरह जाएगा और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इस तरह जाएगा कंपोनेंट। तो इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल देखते हैं, ये जो वर्टिकल के साथ ये एंगल बन रहा है ये थीटा है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसकी हाइट कितनी है, ये एच है। तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये इसके साथ वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये वापस थीटा, ये थीटा एंगल हो गया। तो ये v थी तो ये v cos थीटा हो जाएगी, v cos थीटा। और ये वाला ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा। अब ये लिफ्ट ऑफ हो रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी बचेगी, जो इसके रेडियस के अलोंग होगा, रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो नहीं बचेगी, वो नहीं बचेगी। तो v sin थीटा खत्म हो जाएगा, खाली v cos थीटा बचेगा। तो आफ्टर द लिफ्ट ऑफ के v cos थीटा ही इसकी वेलोसिटी बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, कितना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, v क्या है, v cos थीटा है, तो v cos थीटा का होल स्क्वायर। अब v क्या निकाला था हमने, p ओवर m, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम p ओवर m cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा, ये एम है तो एक एम से नीचे वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, हाफ पी स्क्वायर बाय एम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हाफ पी कितना है, पी हमें दे रखा है 0.2, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाय एम, एम कितना है 0.1 kg, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एच और हाइपोटेन्यूज एल, तो कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा एच ओवर एल। एच कितनी दे रखी है 0.9 मीटर और एल कितना है 1 मीटर, इसका होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ से ये क्या आएगा हाफ इंटू 0.04 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.81, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.162 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0.162, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.162। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।